हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? बढ़िया, वेरी गुड। आज हम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है 12th क्लास की, उसके अंदर 4 चैप्टर हमारे पास, हम उनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ओके, तो आज हम थोड़ा सा देखेंगे कि सम बेसिक फॉर्मेशन अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखो बच्चों, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, वो बिल्कुल आसान है ना। इस बात को यूं मत सोचना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो मतलब ऐसी है वैसी है, आएगी नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे आसान होती है। ठीक है, बस सिंपल सी बात है, डेली जो पढ़ाए ना उसको आप डेली पढ़ो। ठीक है, लिख लिख के देखो बस, और कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल अपने आप याद हो जाएगी। इससे आसान कोई सी भी नहीं है। ठीक है, तो इस बात को अपने दिमाग में मत लेके आना कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो क्या है, हार्ड है, हमसे नहीं होगी। ठीक है, सबसे आसान होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखो, आप लोगों ने +1 में पढ़ रखा है। ठीक है, कुछ आप लोगों ने +1 में पढ़ रखा है, तो उससे हम आगे लेके चलेंगे। ठीक है, उससे पहले वापस से फिर से देख लेते हैं हम थोड़ी सी बातें कि किसको क्या बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? तो देखो, द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन विद सम अदर एलिमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, हैलोजन्स etc आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। कि भैया वो कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं, बस उन सभी को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, उसके अंदर हम पूरे सभी वो क्या पढ़ेंगे, हम उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे। इट मीन्स उसमें सभी क्या होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन, तो उसके अंदर एलिमेंट्स हमें मिलेंगे। ठीक है, उनके अलावा और कुछ भी हमें मिल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर etc। ठीक है, तो जो भी कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन से बनते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इसका नेचर कैसा होता है? तो जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनका नेचर कैसा होता है, नॉन पोलर। तो फिर आप लोग बताओ, नॉन पोलर है तो वाटर में सोल्यूबल होंगे या इनसोल्यूबल? तो बताओ, लाइक डिजोल्व लाइक। तो वाटर कैसा होता है, वाटर पोलर होता है। तो यदि ये नॉन पोलर है तो वाटर में क्या हो गए, इनसोल्यूबल। ओके, पोलर नॉन पोलर समझते हो ना, जिनके ऊपर पोल आ जाए, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के। ओके, कोवलेंट नेचर होगा। कोवलेंट नेचर मतलब कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके अंदर कौन सी बॉन्ड प्रेजेंट होगी, कोवलेंट बॉन्ड। तो इनका नेचर भी कैसा होगा, कोवलेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बॉन्ड बनेगी। ठीक, आप लोगों को पता है जैसे कि CH4 हमारे पास, CH4 क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन और हाइड्रोजन है इसके अंदर। और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनी वो कैसे बनी होगी बताओ, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से, इसलिए कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन फॉर्म्स मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, 10th क्लास में पढ़ी होगी आपने ये बात। बिकॉज कार्बन शो कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कार्बन बहुत सारे क्या, सारे जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो किससे बनते हैं, कार्बन से होते हैं। ठीक है, तो कार्बन बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करती है। क्यों करती है? बिकॉज कार्बन शो कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कार्बन कौन सी प्रॉपर्टी शो करती है, कैटिनेशन। कैटिनेशन मतलब सेल्फ लिंकेज। कैटिनेशन मतलब सेल्फ लिंकेज, कि खुद से ही खुद बॉन्ड बनाना। तो हम देखेंगे कि कार्बन 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 बहुत सारे एक साथ क्या है, जुड़ सकते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। एंड इट इज टेट्रावैलेंट। और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ठीक है, तो एक कार्बन अपने साथ कितने कार्बन को जोड़ सकती है, 4 कार्बन को। ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ठीक है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी को शो करता है, इस वजह से कार्बन बहुत सारे कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। ओके, उसके बाद है हम टाइप्स ऑफ कार्बन। तो देखो, टाइप्स ऑफ कार्बन क्या, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन और 3 डिग्री कार्बन बोलेंगे हम। 1 डिग्री को हम प्राइमरी कार्बन भी बोल सकते हैं, 2 डिग्री को सेकेंडरी और 3 डिग्री को टर्शियरी। ओके, बिल्कुल सिंपल सा है। इट इज कार्बन विच अटैच्ड विद 1 कार्बन एटम। कि वो कार्बन जो किसी एक कार्बन से जुड़ी हुई है, तो उसको क्या बोल देंगे, प्राइमरी कार्बन। ठीक है, वो कार्बन जो 2 कार्बन एटम्स के साथ जुड़ी हुई है, तो उसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री या सेकेंडरी। वो कार्बन जो 3 कार्बन के साथ जुड़ी हुई है, तो उसको क्या बोल देंगे, टर्शियरी कार्बन। आगे होगा, एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, आईयूपीएसी नेमिंग तो आप लोगों को आती होगी, +1 क्लास में सीखी है हमने। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं आती तो एक बार वो दोबारा से देख लेंगे, जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो वापस से फिर करवा देंगे। ठीक है, तो एक बार देखेंगे एग्जांपल 1 2 3। 3 के लिए क्या होता है, प्रोप लिख दिया, सिंगल बॉन्ड के लिए N। और जो हमारा ये जो क्लोरीन है कौन सी पोजीशन पे, दूसरी पोजीशन पे, तो क्या लिख दिया, और क्लोरीन के लिए क्या लिखते हैं, क्लोरो। तो क्या हो गया, 2 क्लोरोप्रोपेन।
और इसी प्रकार से इसका नाम क्या हो जाएगा 1 क्लोरो। अब 1 को लिखो या ना लिखो तो क्लोरोप्रोपेन। अब देखो ये जो कार्बन हमारे पास है यहाँ पे जिससे कि ये ग्रुप जुड़ा हुआ है क्लोरीन, ये वाला कार्बन बताओ कितना डिग्री है। अब देखो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक तो इस तरफ और एक इस तरफ, तो ये कितना डिग्री है हमारे पास 2 डिग्री कार्बन ये। ओके मैं बात करूं ये कार्बन एटम बताओ कितना डिग्री, तो ये कार्बन है बताओ कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से, तो ये कितना डिग्री है 1 डिग्री। ओके देखो ये क्लोरीन है, क्लोरीन Cl, ये कार्बन नहीं कभी कार्बन सोचो Cl क्लोरीन, ये क्या है क्लोरीन। ओके 3 डिग्री आप लोग खुद फॉर्मेशन करो 3 डिग्री की, 3 डिग्री कार्बन की आप लोग खुद फॉर्मेशन करेंगे, करो ये 3 डिग्री हो जाएगा इस प्रकार से। ये जो कार्बन हमारे पास बीच वाला जो कार्बन है ये कितना डिग्री है 3 डिग्री। कैसे, क्योंकि ये कार्बन देखो एक कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, इसलिए कितना डिग्री 3 डिग्री। ओके देखो आगे देखेंगे कुछ अदर टाइप के कार्बन, जैसे कि अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन किसे बोलेंगे, बीटा कार्बन, गामा और डेल कार्बन। ओके अल्फा बीटा गामा डेल किसे बोलेंगे, तो देखो अल्फा कार्बन द कार्बन विच अटैच विद फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, कि भैया वो कार्बन एटम जो फंक्शनल ग्रुप के साथ क्या हो अटैच, उसे क्या कहेंगे हम अल्फा कार्बन। ओके जैसे कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उस कार्बन को हम क्या कहेंगे अल्फा कार्बन। बीटा कार्बन द कार्बन नेक्स्ट टू अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से अगला बीटा कार्बन, बीटा कार्बन से अगला गामा कार्बन और गामा कार्बन से अगला डेल कार्बन। सिंपल देखो जैसे कि ये हमारे पास एक एग्जांपल है CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड और CH3। यहाँ पे बताओ फंक्शनल ग्रुप कौन सा, C डबल बॉन्ड, ये हमारा क्या है फंक्शनल ग्रुप। अब देखो बताओ इससे नेक्स्ट कार्बन क्या कहलाएगा अल्फा। फंक्शनल ग्रुप द कार्बन विच अटैच विद फंक्शनल ग्रुप, जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच उसको क्या कहेंगे अल्फा। हो गया। दूसरा बताओ इसको क्या बोलेंगे बीटा, इसको भी अल्फा ही बोलेंगे। देखो फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन के साथ अटैच है, ये भी अल्फा है, इसके साथ है ये भी अल्फा है, ठीक है ना। हाँ अल्फा से अगला कौन सा बीटा, बीटा से अगला कौन सा गामा और गामा से अगला कौन सा डेल। ओके यदि इसके आगे एक कार्बन और होता तो फिर वो कौन सा होता, इस प्रकार से होता CH2 CH3। तो बताओ फिर अगला कार्बन कौन सा, अल्फा के बाद कौन सा होगा बीटा। ओके तो अल्फा बीटा गामा डेल समझ गए सभी। अगला हमारे पास बेंजाइलिक कार्बन, द कार्बन नेक्स्ट टू द बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग से अगला कार्बन क्या कहलाएगा बेंजाइलिक कार्बन। देखेंगे जैसे हमारे पास बेंजीन की रिंग है, ओके बेंजीन की रिंग सभी को बनाने आती होगी। यदि इसके ऊपर यहाँ पे कोई कार्बन एटम है, ठीक है, यहाँ पे कोई कार्बन है, तो इस कार्बन को हम कौन सा कार्बन बोलेंगे बेंजाइलिक कार्बन। कौन सा कार्बन बोलेंगे बेंजाइलिक कार्बन। ओके अगला एलाइलिक कार्बन, द सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड। देखो जैसे कि हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl, इस प्रकार से एक मेरे पास ये है CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, ठीक है। देखो तो द सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम मींस सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम, तो इट मींस ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड मींस डबल बॉन्ड से अगला सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम। तो देखो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्डेड से अगला वो कार्बन जो सिंगल बॉन्ड से अटैच है, उस कार्बन को हम क्या कहते हैं एलाइलिक कार्बन। कौन सा कार्बन एलाइलिक कार्बन मींस एलाइलिक पोजीशन। जैसे कि मैं कुछ बताऊं ये क्लोरीन कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, तो कौन सी पोजीशन पे ये एलाइलिक पोजीशन पे। एलाइलिक पोजीशन कौन सी होती है डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन। ओके अगला हमारे पास है विनाइलिक कार्बन, द कार्बन एटम अटैच विद डबल बॉन्ड इज कॉल्ड विनाइलिक कार्बन, कि वो कार्बन एटम जो कौन सी बॉन्ड से अटैच हो डबल बॉन्ड से अटैच हो। देखो जैसे कि मैं पूछूं बताओ ये क्लोरीन कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ, तो कौन सी पोजीशन पे ये विनाइलिक पोजीशन पे, विनाइलिक।
हमने क्या कहा कि वो कार्बन जो डबल बॉन्ड से अटैच है, तो ये कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है, तो ये कौन सी पोजीशन है, विनाइलिक पोजीशन। ओके, अगला हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप। ये देखो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है हमारे पास, फंक्शनल ग्रुप वो एक ग्रुप होता है यदि हम उसको किसी कंपाउंड के पीछे लगा देना तो उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को क्या कर देता है, वो चेंज कर देता है। ठीक है, इट मींस इट इज डिटरमाइन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फंक्शनल ग्रुप से हम उस कंपाउंड की क्या पता लगा सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, अब देखो हमारे पास काफी सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा पहले। ठीक है, एक बार हम फिर से देख लेते हैं वापस से कि जैसे कि अल्कोहल, अल्कोहल के लिए क्या होता है, सिंबल OH। ठीक है, हमें हमारे कंपाउंड में OH मिलेगा, इट मींस वो कौन सा ग्रुप है, अल्कोहल है। ठीक है, सफिक्स आप लोगों ने IUPAC नेमिंग सीख रखी है। ठीक है, जिनको नहीं आती वापस से सीख लेंगे बाद में थोड़ा सा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हम सफिक्स मतलब जो बाद में लगे। ठीक है, तो बाद में लगे इट मींस हम अल्कोहल आया तो उसकी जगह क्या यूज करेंगे, OL। ठीक है, परफिक्स कौन से होते हैं, जो हम वर्ड रूट से पहले लगाते हैं, अभी देखेंगे। ठीक है, कि कौन से सफिक्स कौन से परफिक्स पहले लगते हैं, सफिक्स बाद में। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए CHO, CHO के लिए क्या लिखेंगे, AL। कार्बोक्सिलिक एसिड, फंक्शनल ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन COOH, क्या लिखेंगे, ओइक एसिड। कीटोन, कीटोन के लिए C डबल बॉन्ड होता है कीटोन, कीटोन के लिए क्या लिखेंगे, ON। एस्टर, एस्टर COOR, एस्टर, एस्टर के लिए O8। एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड COCl, हमें जहां पे भी COCl दिख रहा है किसी कंपाउंड में, मींस वो कौन सा ग्रुप हमारे पास, एसिड क्लोराइड। और जब IUPAC नेमिंग लिखेंगे तो क्या यूज करेंगे, सफिक्स से ऑक्सी क्लोराइड। ओके, अगला एसिड अमाइड, CONH2 अमाइड। एसिड एनहाइड्राइड, COOCO, C डबल बॉन्ड OOCO, एसिड एनहाइड्राइड क्या लिखेंगे, ओइक एनहाइड्राइड। अगला साइनाइड या नाइट्राइल, इसको हम साइनाइड भी कहते हैं और नाइट्राइल भी कहते हैं, किसे, CN को, और CN के लिए क्या लिखेंगे, नाइट्राइल। ओके, सारे बच्चे इनको याद कर लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला हमारे पास है आइसोसाइनाइड। देखो उसका उल्टा कर दिया, पहले क्या था CN, अब उल्टा करके लिख दिया NC, तो क्या बोल दिया, आइसोसाइनाइड। उसको क्या बोला था, साइनाइड, तो नाम भी क्या हो जाएगा, सफिक्स में आइसोनाइट्राइल। ओके, पता ना हमने पहले भी पढ़ा था, CN कैसा लिगेंड, एक एम्बिडेंटेड लिगेंड। एम्बिडेंटेड लिगेंड वो लिगेंड्स होते हैं जो अपने दोनों आइटम से बॉन्ड बना सकते हैं। तो यदि N से बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे, आइसोसाइनाइड, और यदि C से बॉन्ड है तो साइनाइड। ओके, अगला 1 डिग्री अमीन। अमीन क्या होता है हमारे पास, अमोनिया, अमोनिया की डेरिवेटिव को हम अमीन कहते हैं। जैसे कि NH3 होता है, यदि उसमें से एक H हटा के हम क्या लगा दें, R मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप मतलब CH3 CH2 CH2 इस प्रकार की कोई भी हाइड्रोकार्बन की चेन। ओके, तो यदि एक R का मतलब कितने भी कार्बन, यदि एक कार्बन से N जुड़ा हुआ तो कितना डिग्री है, 1 डिग्री। यदि दो अल्काइल ग्रुप से, इट मींस यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे कार्बन होगा, यदि दो कार्बन से N जुड़ा हुआ तो 2 डिग्री, और यदि 1 2 3 तीनों ही क्या जुड़े हुए यदि कार्बन मींस अल्काइल ग्रुप है तो वो कितना डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन। ओके, तो यदि 1 डिग्री अमीन है तो RNH2 क्या लिखेंगे, अमीन। 2 डिग्री अमीन है तो R2NH क्या लिखेंगे, N अल्काइल अमीन। 3 डिग्री अमीन है तो R3N क्या लिखेंगे, N एंड डाई अल्काइल अमीन। ओके, उसके बाद सल्फोनिक एसिड, SO3H ग्रुप होता है। ठीक है, SO3H ग्रुप है, क्या लिख देंगे, सल्फोनिक एसिड। ईथर, ईथर ROR क्या लिखेंगे, अल्कोक्सी अल्केन। ओके, सारे बच्चे इनको याद कर लेंगे। ठीक है, जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे याद भी हो जाएंगे, आपकी शायद पहले भी याद होंगे। जिन बच्चों को याद नहीं है पहले वो इन ग्रुप को क्या करेंगे, अच्छे से याद करेंगे। ओके, देखो अब हम पढ़ेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर। तो IUPAC नोमेनक्लेचर आप लोगों को पता होगा, हम थोड़ा सा देख लेते हैं वापस से। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले ये बताओ IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है, सारे बच्चे बोलेंगे, बताओ। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, बोलो सारे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC। ठीक है, इसने क्या बताया, इसने बताया कि हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, हम सबसे पहले यूज करेंगे परफिक्स। ठीक है, परफिक्स जो सबसे पहले आएगा, उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ड रूट। ओके, उसके बाद प्राइमरी फिक्स एंड देन सेकेंडरी फिक्स। इस प्रकार से हम क्या लिखेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम। ठीक है, देखते हैं किस प्रकार से। देखो परफिक्स कौन से होंगे,
बताओ सबसे पहला रूल कौन सा होता है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में? प्लस वन क्लास में आप लोगों ने पढ़ रखा है कि भैया सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे लंबी चेन को सिलेक्ट करेंगे। तो जो सबसे लंबी चेन होती है ना, उसके अंदर जो एटम नहीं आए, मीन्स जो ग्रुप्स नहीं आए, जो ग्रुप बच गए, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, परफिक्स। मीन्स परफिक्स आर दोज ग्रुप्स विच आर नॉट कंसीडर इन पैरेंट चेन। जो हमने सबसे बड़ी चेन को सिलेक्ट किया उसमें जो ग्रुप्स नहीं आए उन्हीं को हम क्या कहते हैं, परफिक्स। उन्हीं को हम क्या लिखते हैं, सबसे आगे। ओके जैसे कि हमने पहले एग्जांपल में लिखा था, देखो सबसे लंबी चेन कितनी थी, वो 3 एटम की, 1 2 3, और क्लोरीन बाहर रह गया, इसलिए हमने क्या लिखा, 2 क्लोरो। समझ गए? तो जो वहां पे जो क्लोरीन था वो क्या था, परफिक्स। परफिक्स हमारे क्या क्या हो सकते हैं, परफिक्स हमारे क्या होंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रो। किस प्रकार से लिखेंगे, इसको लिखेंगे फ्लोरो, इसको लिखेंगे क्लोरो, इसको लिखेंगे ब्रोमो, आयोडीन को लिखेंगे आइडो, NO2 को लिखेंगे नाइट्रो। ओके ये हमारे परफिक्स, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, नाइट्रो, आइडो, इस प्रकार से। अच्छा दूसरा वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब क्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम से। यदि एक कार्बन है तो मिथ 2 कार्बन के लिए, इथ 3 के लिए, प्रोप 4 के लिए, ब्यूट, ये सारा। ओके प्राइमरी फिक्स। प्राइमरी फिक्स का क्या मतलब है यहाँ पे, तो देखो प्राइमरी फिक्स हमारे कौन से होते हैं, हमारी बॉन्ड। यदि मीन्स यदि हमारे पास सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कितनी है, सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है। यदि सिंगल बॉन्ड होगी तो बताओ प्राइमरी फिक्स क्या लिखेंगे हम, बोलेंगे 4 बच्चे, याद होगा ना, एन, डबल के लिए इन और ट्रिपल के लिए आइन, ये तो लिखते थे। ठीक है प्राइमरी फिक्स एन, इन और आइन। अच्छा सेकेंडरी फिक्स क्या होंगे, सेकेंडरी फिक्स हमारे कौन से ग्रुप होंगे, हमारे फंक्शनल ग्रुप। ठीक है वो हम लोग पढ़ चुके, पहले देख चुके। यदि जैसे कि OH आ गया तो क्या लिख देंगे पीछे, ओल, OL। कार्बोक्सिलिक एसिड आ गए तो पीछे क्या लिख देंगे, ओइक एसिड। कीटोन आ गए तो पीछे क्या लिख देंगे, ओन। ओके वो हमारे सेकेंडरी फिक्स। सेकेंडरी फिक्स कौन से होते हैं, हमारे फंक्शनल ग्रुप। प्राइमरी फिक्स कि कार्बन कार्बन के बीच में कैसी बॉन्ड है, सिंगल है तो इन लिख देंगे, डबल है तो इन, और ट्रिपल है तो आइन। ठीक है और वर्ड रूट तो देखेंगे, वर्ड रूट क्या बताएंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो बताओ यदि कार्बन 1 है, कार्बन 1 है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, मिथ। सारे बच्चे बोलेंगे, ठीक है बोलते रहेंगे सारे। 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हैज, 7 के लिए सेप्ट, सेप्ट नहीं हैप्ट, 7 के लिए हैप्ट, 8 के लिए ओप्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डैक, 11 के लिए बताओ डूडैक, 12 के लिए बाइडैक। ओके तो ये और बता दो जल्दी से कि अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। अल्केन का फॉर्मूला लिखेंगे, जनरल फॉर्मूला। चलो एक बार मैं लिख देता हूँ, अगला आप लिखना। जैसे जनरल फॉर्मूला मीन्स CnH2n+2, ठीक है हमारे पास अल्केन का जनरल फॉर्मूला। अल्कीन का क्या होगा, अल्कीन का क्या होगा, CnH2n। एल्काइन का क्या होगा, CnH2n-2, पता होगा है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा C2H6, तो ये क्या है, अल्केन। देखो CnH कितने होंगे, N के ट्वाइस प्लस 2। तो देखो यदि N की वैल्यू 2 तो H कितने होने चाहिए, 2 दूनी 4 होने तो 6, तो H देखो 6। इट मींस कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मिलेगी, ये क्या है, अल्केन। अल्कीन का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे कि मैंने लिख दिया C2H4। देखो जितने N मींस जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उसके 2 गुने होंगे। तो देखो कार्बन 2 हाइड्रोजन 2 दूनी 4, यहाँ पे जितने कार्बन हाइड्रोजन उसके 2 गुने के 2 कम, तो क्या हो गया, इसे यहाँ पे लिखूंगा तो C2H2, 2 दूनी 4 और 4 में से 2 गए तो 2। तो जो C2H2 है वो अल्काइन, दिस इज अल्कीन और दिस इज अल्कीन। ओके हो जाएगा। अच्छा फिर एक हाइब्रिडाइजेशन और बता दो जल्दी से। जब कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, कार्बन की क्या होती है, sp3। पढ़ रखा है, याद आया। जब कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच हो, C डबल बॉन्ड C, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। और जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp।
ओके, तो ये कुछ हमारे पास बेसिक सा था ऑर्गेनिक स्टार्ट करने से पहले, बस थोड़ा सा यूं ही आप लोगों को याद दिलवा दिया। अब हम जो हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो हमारा कौन सा चैप्टर है, हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स, ठीक है, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे हमारा हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स। तो उससे पहले आप लोग इसको बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्या कर लेंगे, सारे बच्चे पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे। ओके बाय। और चैनल को क्या कर देंगे, सब्सक्राइब, यदि नहीं किया है तो, ठीक है।